I prefer the other option, civil insurrection and disobedience. It brought down the British Empire in India and the Soviet Empire in Eastern Europe. तो आज यार शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। और वो ये है कि जो एक प्रिंस, सऊदी प्रिंस हैं, जो कि 10 इयर्स तक वो फॉर्मर चीफ भी रह चुके हैं। जी, पाकिस्तान को भी इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए, पाकिस्तानी आर्मी को भी इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए। अगर उनको इसराइल को जूतियां पड़ेंगी, हम सारे खड़े होंगे तो फिर जंग बंद होगी ना। जालिम है मेरे हिसाब से। पैलेस्टीनियंस को मारा था तब आपको तो जरा सा मुसलमानों का दुख नहीं हुआ। क्या बात है, चलिए शुरू करते हैं। हो रहा हो, पीस डीलें हो रही हूँ, नए मायदे हो रहे हूँ, कॉरिडोर बन रहे हूँ, कुछ भी हो, लेकिन उसमें ये कॉन्फ्लिक्ट जो है ये अपनी जगह पे हमेशा किसी न किसी शक्ल में इन चीज़ों को डिस्टर्ब करता रहता है। ये जो अभी हुआ है इसमें और उसमें क्या फ़र्क है? बाकी जो एक कांस्टेंट सोर्स ऑफ टेंशन मैंने कहा कि इसमें थोड़ी सी जो है वो कुव्वत ज़्यादा इस्तेमाल हुई है, या हमास ने जो अटैक की है वो ज़्यादा कुव्वत के साथ, ज़्यादा रिसोर्सेज के साथ या ज़्यादा फ्रीक्वेंसी से की है, जिसकी वजह से ज़ाहिर डैमेज ज़्यादा हुआ है और उसकी वजह से उसी तनासब से जो है वो शोर पड़ा है। तो ये हुआ इसलिए है कि गुज़श्ता कई महीनों से बल्कि सालों से बुनियादी तौर पे जो इजराइल और सऊदी अरब के दरमियान ताल्लुकात, और सऊदी अरब से मुराद ये है कि सऊदी अरब जो है वो गल्फ़ स्टेट्स को भी और बड़ी हद तक इस्लामिक स्टेट्स को भी लीड करता है। तो इसमें दूसरे अल्फाज में आप यूँ कह लें कि सऊदी इजराइल और मुस्लिम रियासतों के दरमियान और अरब रियासतों के दरमियान जो डील चल रही थी, ये उसका जो है फॉल आउट है। होना पड़ेगा। ब्लैक सितंबर आपने जब यहूदियों को मारा, जब आपने पैलेस्टीनियंस को मारा था तब आपको तो जरा सा मुसलमानों का दुख नहीं हुआ। आप ही लोगों ने मारा था ना जॉर्डन के किंग के कहने पे पैलेस्टीनियंस को। वो तो हुआ भी इसीलिए था क्योंकि यासिर अराफात ने जो रीगन के साथ जो समझौता किया था वो पसंद नहीं आ रहा था आप लोग को, उन लोगों को, पैलेस्टीनियंस को। सऊदीया ईरान में क्यों लड़ाई हुई? इराक और ईरान की 8 साल की जंग क्यों हुई? ये कि इसराइल इसी तरह फलस्तीन पर अटैक करता नहीं, अगर उनको इसराइल को जूतियां पड़ेंगी, हम सारे खड़े होंगे तो फिर जंग बंद होगी ना। अगर वो चढ़ जाएंगे, अमेरिका ओपनली आया, हम सारे 57 मुल्क आराम से बैठे हुए हैं। हम अब जिहाद फर्ज हो चुका है। अगर अमेरिका अपनी फौजें इसराइल भेज सकते तो हमें भी अपनी फौजें फलस्तीन भेजनी चाहिए। अच्छा। और अब फर्ज हो चुका है हम पर। ठीक है, जिहाद फर्ज हो गया है। जिहाद फर्ज हो चुका है। ये किबला अव्वल है, मुसलमानों की बड़ी मुकद्दस जगह है। पाकिस्तान में ऐसे लोग हैं, पाक आर्मी तो अल्हम्दुलिल्लाह टॉप पे है। हाँ। और वो कहते हैं ना कि दुनिया मानती है। हाँ। और हमारी जो अवाम है वो अल्हम्दुलिल्लाह वो कहते हैं ना कि हमारे मतलब फलस्तीन को हम सपोर्ट करेंगे। जाहिर है मुसलमान है, वहाँ पर मस्जिद अक्सा है, हमारा किबला अव्वल है, हर जितनी भी इस्लामिक कंट्रीज हैं भाई फलस्तीन के सपोर्ट में आएंगे। इंडिया तो पाकिस्तान का बहुत बड़ा दुश्मन है। अच्छा। हाँ जी, कि अमेरिका को भी नहीं साथ देना चाहिए, इंडिया को भी साथ नहीं देना चाहिए इसराइल का। इंडिया कहता है इसराइल मेरा दोस्त है, अमेरिका मेरा दोस्त है, मैं तो अपने दोस्त का साथ दूंगा। दोस्त का कैसे साथ दे? हाँ। कि बच्चे मार रहे, दोस्त का काम है। हाँ। बच्चे दोस्त को शर्म नहीं आती। हाँ। तो उनको मुसलमान समझते, हम तो कहते वो तो शी है वो, लेकिन आप देखिए वो फलस्तीन के लिए खड़े हैं। वो जो भी है ना वो हमसे बड़े मुसलमान हैं। वो हक सच के लिए लड़ रहे हैं, इस्लाम की खातिर लड़ रहे हैं। हाँ। वो ये तो नहीं कर रहे हमारी जैसा हम आपस में लड़ रहे हैं यहाँ पे साथ। तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे मुठिया पेलने जाना है। बाय।